हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का जेडन एजुकेशन में। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद है आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी खूब मन लगाकर कर रहे होंगे और हमारे वीडियो से बहुत फ़ायदा उठा रहे होंगे। आज का पहला सवाल बोर्ड पे मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 61, साइन थीटा इंटू सेक 90 माइनस थीटा प्लस टैन थीटा इंटू टैन 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। साइन थीटा को तो साइन थीटा ही रहने देते हैं। सेक 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक थीटा प्लस टैन थीटा, और टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद होगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान एक होता है, प्लस प्लस टैन थीटा इंटू कॉट थीटा का भी मान एक ही होता है। तो एक जोड़ एक दो हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो गया। ठीक है। इस तरीके के हल्के हल्के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इन्हीं तरीके के क्वेश्चन आपसे भी पूछे जाएंगे, इसलिए डरना नहीं है और इसको सॉल्व करके आना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फोर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए, इस तरीके के हल्के हल्के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको सॉल्व करना क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर देंगे इसको। 4 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है। 4 कॉमन हो गया। कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। और इंटू में कितना, चार है। चार है कम चार। ऑप्शन नंबर सी में चार दिए होता है। सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90, तो कॉस ए प्लस बी बटा 2 का मान होगा। ऑप्शन दे रखा है 0, 2, 1 बटा रूट 2, 3 दे रखा 1 बटा 2। त्रिभुज ए बी सी में कौन सी का मान कितना है, 90 डिग्री है। तो त्रिभुज ए बी सी पहले बना लेते हैं। ये हो गया हमारा त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, जिसमें कौन सी का मान क्या दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। तो पूछा है कॉस ए प्लस बी बाई 2 का मान कितना होगा। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। और ये एक कोण ही 90 डिग्री है। तो बकिया दो कोण, ये कोण और ये कोण, कोण ए और कोण बी का जोड़ 90 डिग्री होगा, एकदम होगा। यानी कि cos a प्लस बी कितना है, 90 और बटा 2, ये कितना हो गया cos 45। cos 45 का सब लोग मान जानते हैं। cos 45 का मान 1 बटा रूट 2 होता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बटा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान पूछा है।
ऑप्शन नंबर ए दे रखा है -1, बी में दे रखा है 1/2, सी में दे रखा है -1/2 और डी में दे रखा है 1। इसको खुद से सॉल्व कीजिए फिर हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर लिए हैं, अब हम सॉल्व करके दिखाते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला का याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला कौन सा? ये वाला फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर इस फॉर्मूला में माइनस को कॉमन ले लिया जाए, किसको? माइनस को। जी आप सही सुन रहे हैं, माइनस को कॉमन लीजिए। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा? माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये माइनस को यहां भेज दीजिए तो क्या हो गया? tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1, है ना। उसी तरीके से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। फॉर्मूला तो यही है। इसमें भी अगर माइनस कॉमन लीजिए जैसे मैंने इस वाले फॉर्मूला में लिया है तो यहाँ भी वही चीज निकल के आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। और यहाँ यही बात पूछा है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर है किसके? -1 के। और वो भी किसके बराबर है? -1 के ही बराबर है। तो -1/1 तो 1। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 65, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, क्या होगा? इसके लिए भी वही फॉर्मूला जो अभी हम लोग लिखे थे उसी का यूज करेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। मोटी लकीर के ऊपर में 2 ठो है और नीचे में 2 ठो है, तो पहली गुनी चौथी और दूसरी गुनी तीसरी कर लें। पहली को चौथे से गुना करेंगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा। और दूसरे को तीसरे से गुना करने पर कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? tan स्क्वायर थीटा होता है सर। tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 तो करा दिए सर आप, 66 करवाइए। 66 आइए। साइन 53 डिग्री और कॉस 37 प्लस कॉस 53 इंटू साइन 37 बराबर। ऑप्शन दे रखा है, इसको खुद से सॉल्व कीजिए तो पहले एक बार ट्राई कीजिए तो। -1, 1, 2 और डी में दे रखा है 0। ट्राई किए? सॉल्व हुआ? हो गया हो गया हो गया। देखिए इसको हम लोग साइन 53 ही रहने देते हैं। कॉस 37 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 37 लिख सकते हैं। हाँ सर, ये तो हम सोचे ही नहीं थे, लिख सकते हैं। प्लस कॉस 53 और साइन 37 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस 37। यहाँ क्या हो गया? साइन 53 इंटू में साइन 90 में से इतना जाएगा तो कितना आएगा? 53 ही आएगा। प्लस कॉस 53 इंटू कॉस 53 साइन 53 इंटू साइन 53 साइन स्क्वायर 53 प्लस
यहाँ भी वही चीज cos स्क्वायर 53, ये तो वही बात हो गई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान ही पूछा है सीधा सीधी, तो एक इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा सही जवाब है। और OMR शीट में ऑप्शन नंबर बी को तुरंत रंग दीजिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67, ये अच्छा क्वेश्चन है। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर किसके बराबर है? ए नंबर ऑप्शन में दिया है 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। बी नंबर ऑप्शन में 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। सी नंबर ऑप्शन है 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। डी नंबर ऑप्शन कर रहा है 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला याद होना बहुत जरूरी है। वो कौन सा फार्मूला है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। बस इसी को तोड़ेंगे। ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर होगा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कहाँ से? प्लस 2 इंटू ए सेक थीटा इंटू कॉट थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बटा साइन थीटा। कॉसेक थीटा को 1 बटा साइन थीटा और कॉट थीटा को कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख दूं, लिख दीजिए सर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 cos थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो एलसीएम में क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा। तीनों का एलसीएम क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ हो जाए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। ये हो गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटा में साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या लिख सकते हो? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो गया, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस कॉस थीटा इंटू ए प्लस कॉस थीटा बटा ए माइनस कॉस थीटा इंटू ए प्लस कॉस थीटा। तो ए प्लस कॉस थीटा से ए प्लस कॉस थीटा छम्मा छम्मा हो गया, बचा क्या? ए प्लस कॉस थीटा बटा ए माइनस कॉस थीटा। यही हमारा आंसर है। इसको ऑप्शन में खोजिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो गया। ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछा है और इसका देखिए कितना लंबा गया सॉल्व हुआ। यानी एक नंबर में भी लंबे सवाल पूछते हैं। इस तरह अगर सवाल है तो अगर टाइम कम बचे एग्जाम में तो इस तरीके के सवाल को नहीं बनाए कीजिए, क्योंकि 100 सवाल पूछता है, 100 में 50 छोड़ना है और 50 बनाना है। तो एग्जाम में
50 बनाने का भी कला आना चाहिए और 50 छोड़ने का भी हुनर आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है? त्रिभुज ABC में D एवं E बिंदुएं भुजाएं AB और AC पर क्रमशः इस प्रकार है कि DE समानांतर है BC है यदि AD बटा BD बराबर 3/2 एवं AC बराबर 6 सेंटीमीटर है तो EC का मान होगा। ये सवाल सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा है क्योंकि हम क्वेश्चन लिख देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास क्वेश्चन नहीं होता है तो वो यहाँ से नोट कर सकते हैं, इस वजह से हम क्वेश्चन लिख देते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में लंबा लग रहा है लेकिन सॉल्व करने में उतना लंबा है नहीं, बहुत आसान से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। त्रिभुज ABC, पहले त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ABC, इसका नाम क्या है? ABC। त्रिभुज ABC में D एवं E बिंदु हैं क्रमशः AB और AC पर हैं। किस पर है? AB और AC पर है। एक बिंदु D है और एक बिंदु E है। इस प्रकार है कि DE समानांतर है किसके? BC के, यानी DE जो है वो पैरेलल है किसके? BC के। यदि AD बटा BD बराबर 3/2, यानी AD का मान कितना दे दिया? 3 और BD का मान 2 एवं AC बराबर 6 तो EC बराबर पूछा है। तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या थेल्स का प्रमेय हमको क्या बतलाता है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा त्रिभुज किस दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, ये बात हम लोगों को थेल्स प्रमेय से पता चलती है। तो यहाँ क्या है? इस भुजा के समानांतर खींची गई रेखा ये है जो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगी, यानी कि क्या करेंगी? AD बटा BD जो है वो बराबर होगा किसके? AE बटा इसी के। AD बटा BD का मान कितना दिया हुआ है? 3/2। AE का मान 6, तो EC का मान निकल नहीं जाएगा? आराम से निकल जाएगा। 3EC बराबर 6 दूनी 12, तो EC बराबर कितना हो गया? 12/3 यानी कि 4। ऑप्शन नंबर कहाँ गया? बी में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो गया। क्वेश्चन सिर्फ देखने में लंबा लग रहा था, सॉल्व करने पे उतना लंबा नहीं है। थेल्स पर मैं फिर से हम एक बार और बोल देते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, यही थेल्स का प्रमेय कहता है। इसको आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज ABC, दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है
ए बी सी, और एक और त्रिभुज है, इसका नाम दिया है पी क्यू आर, और ये दोनों कैसे हैं? आपस में समरूप हैं। ठीक है, के परिमाप क्रमशः 36 एवं 24, इसके परिमाप 36 और इसके परिमाप 24 हैं। यदि PQ बराबर 10, यानी ये लंबाई 10 है, तो AB का मान पूछा है, यानी ये लंबाई कितनी होगी? जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके परिमाप का अनुपात उनके भुजा के अनुपात के बराबर होता है। ABC है और एक त्रिभुज PQR है, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। तो और एक इस PQR वाले त्रिभुज का एक भुजा PQ का मान हम लोगों को 10 दे रखा है, तो AB का मान हम लोगों को निकालने के लिए कहा है। तो संगत भुजा का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है 36/24, किसके बराबर होगा? AB बटा 10 के बराबर होगा। ये 10 यहाँ चलाएगा, 36 गुने 10/24 इज इक्वल टू AB 2 से काटेंगे 18 मरतबा में, 2 से काटेंगे 12 मरतबा, फिर 2 से काटेंगे 6 मरतबा में, 2 से काटेंगे 9 मरतबा में, फिर 3 से काटेंगे 2 मरतबा में, 3 से काटेंगे 3 मरतबा में, फिर 3 से ये कटेगा 5 मरतबा, 2 से कटेगा ये 5 मरतबा, ये 5 दिया 15, यानी AB का मान 15 निकल के आया, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या आपको समझ में आ गया? नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 70, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 81:16 है, तो उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात होगा। दो त्रिभुज दिए हुए, एक त्रिभुज है मान लेते हैं ABC, और एक और त्रिभुज है PQR। इसका क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो 81:16 है, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR कितना दे रखा है? 81/16। तो इनके भुजा का अनुपात पूछा है, ठीक है, या इनके ऊंचाई का अनुपात पूछा। ऊंचाई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऊंचाई h, हो जाएगा ऊंचाई h1 और इसका ऊंचाई h2। तो परिमेय क्या कहता है? यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजा या उनके वर्ग ऊंचाई के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऊंचाई के वर्ग के अनुपात के बराबर, यानी h1/h2 के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं? 81/64, और ये h1/h2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर उधर से इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, रूट में हो गया, रूट में 81/64 बराबर h1/h2, तो हो गया 9/8 इज इक्वल टू h1/h2, यानी उसके ऊंचाई का जो अनुपात निकल के आएगा वो निकल के आएगा 81/16 में है, 16 है अनुपात, 16 है, तो निकल के आएगा 9/4।
यानी उसके ऊंचाई का अनुपात यानी h1 अनुपात h2 कितना निकल के आएगा, 9:4 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हमारा